ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। यूपीएससी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग हर रोज़ क्रॉनिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रॉनिकल्स मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये नवंबर मंथ की है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग गहनता से डिस्कस करेंगे और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको बस एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। एक्शन प्लान 2021 फॉर स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। तो एक्शन प्लान देख लेते हैं क्या है। एक ये रिवाइज प्लान है जिसके अंतर्गत क्या आता है कि फ्री कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कुछ स्कीम्स हैं ये किसके लिए बनाई गई हैं, ये एससीएस और ओबीसी के लिए। तो आप लोग ने पहले भी देखा होगा कि फ्री कोचिंग क्लासेस एससी को और ओबीसी सेक्टर को दी जाती है। ओके, तो ये इसी का एक रिवाइज प्लान है जिसमें इनको कोचिंग दी जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कितने विलेजेस आ रहे हैं, 13199। और पहले कितने थे, पहले मतलब पहले से कितने जोड़े गए हैं, 3584 और विलेजेस को जोड़ा गया है। और ये कैसे विलेजेस हैं, ये एससी मेजॉरिटी विलेजेस हैं। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्या है आपका नेशनल एक्शन प्लान और ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर, यानी कि नशा मुक्त भारत। ठीक है, नशा मुक्त भारत ये आपका कब एंड होगा, इसको कंटिन्यू करा गया, एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स। अब जो आप सड़क पे जाते हैं और साइड में रास्ते में देखते हैं कि बेगर्स रहते हैं, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी कि उनको घर प्रोवाइड हो, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो, उसके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया गया है जिसको पायलट बेसिस पे, पायलट मतलब होता है कि पहले छोटे सर्कल में हम लोग कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और जब वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तब हम उसे पूरे स्टेट में या तो फिर पूरे कंट्री में लागू करते हैं। तो पायलट बेसिस पे कहाँ कहाँ इसे लागू किया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, नागपुर एंड इंदौर। तो ये 10 पायलट्स हैं जो कि चलेंगे कब तक, 2021 से लेके 2020 से लेके 2021 तक। ठीक है, ये स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है जो 10वीं के बाद दी जाती हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। स्ट्रेंथनिंग मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यानी कि आपके जो अट्रॉसिटीज़ होती थी एससी एसटीज़ के ऊपर, उनके अगेंस्ट काम करने की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसीज के लिए विश्वास योजना। विश्वास का फुल फॉर्म है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। इसको कहते हैं विश्वास योजना, जो कि किसके लिए लाई गई है, एससी और ओबीसी के सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। और उनका इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक लोन से कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। इसका मतलब होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है या आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई लोन लिया है तो उसका 5% का जो ब्याज है वो कौन भरेगा, वो बैंक वो गवर्नमेंट भरेगी। ओके, तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्शन प्लान का, इससे हम देख रहे हैं कि तो इसका एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है, 860 मतलब कि 8602.53 करोड़ रुपीज़। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएन के मोर्टालिटी रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो यूएन ने अभी अपनी मोर्टालिटी रेट की रिपोर्ट निकाली है वो क्या है। वो ये है कि जो 5.2 मिलियन डेथ हमको कम देखने को मिली है, इसका मतलब ये है कि जो 1990 में 12.5 मोर्टालिटी रेट था, अब वो घट के कितना हो गया 2019 में 5.2 मिलियन हो गया। मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, मोर्टालिटी रेट का मतलब कि जो फीमेल हैं और मेल्स हैं, ओके, जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं जन्म के
5 साल तक में कितने फीमेल्स और कितने मेल्स की डेथ हो रही है, तो इसी को बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। ठीक है, यानी कि बच्चा 5 साल की कम उम्र में कितना ज़्यादा मर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बात कि इंडिया स्पेसिफिक डेटा क्या है कि द अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इन इंडिया डिक्लाइन तो 34 हो गया है, जो कि 1990 में कितना था, 126 था। तो इंडिया ने कितना रजिस्टर किया है एनुअल रेट, इंडिया का एनुअल रेट है 4.5% ऑफ रिडक्शन इसमें देखने को मिला है इन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। इसके बीच में 4.5% का हमें रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2019 की। तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्राइम के पैटर्न के बारे में बताता है। ठीक है, तो क्राइम का पैटर्न किस तरह से चल रहा है और आपको इस तरह से आंसर्स राइटिंग, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहला क्या है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसा चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मतलब क्या है कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं ये क्या हुए हैं, ये बढ़े हैं। ये कितने प्रतिशत बढ़े हैं, ये 7.3% तक बढ़ गए हैं। ठीक है, और हाईएस्ट क्राइम कहाँ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट क्राइम असम में देखने को मिल रहा है 177.8 पर लाख पॉपुलेशन पे है, फिर राजस्थान का है और फिर हरियाणा का है। रेप केसेस हर दिन पर डे कितने रेप केसेस हम देख रहे हैं, 87 रेप केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद यूपी में, फिर मध्य प्रदेश में। बच्चों के अगेंस्ट, जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, फिर महाराष्ट्र में और एमपी में। क्राइम अगेंस्ट एससीज के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसमें भी हमको कितने प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है, 7.3% तक बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा यूपी में हमको देखने को मिला है, राजस्थान में है, जो कि दलित वुमेन के अगेंस्ट यानी या दलित वुमेन के अगेंस्ट हमको ये केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब मर्डर की बात करते हैं। तो मर्डर में जो है स्लाइट हमको डिक्रीज देखने को मिला है, 0.3% का डिक्रीमेंट हमको मिला है देखने के लिए। और आपका उसी तरीके से किडनैपिंग में 0.7% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ क्राइम क्या है जो देखने को मिल रहा है, अगेंस्ट वुमेन है वो। और वुमेन के अगेंस्ट कौन सा क्राइम, जो कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्रुएलिटी कर रहा है या तो हस्बैंड के कोई रिलेटिव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, यानी कि उसकी मॉडेस्टी से उसे रॉब करना। ठीक है, यानी कि उसकी मॉडेस्टी मतलब होता है एक तरीके से कि उसकी इज्जत को नीचा दिखाने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया जाए, उसके साथ गलत असॉल्ट किया जाए या कुछ भी किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। फिर नेक्स्ट है किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन। तो पहले नंबर पे है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, और थर्ड नंबर पे है किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद है सुसाइड्स। सुसाइड्स कितनी जा रही हैं, सुसाइड जो है हल्की सी बढ़ गई हैं। कितनी हो गई हैं, जो पहले 1,34,515 थी, अब वो बढ़ के 1,39,123 2019 में हमको देखने को मिल रही है। फीमेल और मेल, अगर हम लोग सुसाइड्स की बात करें, मेल्स की और फीमेल्स की, तो जो फीमेल्स सुसाइड कर रहे हैं वो 97,000 है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन है, वो डेली वेज वर्कर्स हैं जो हर रोज़ कमाते हैं। उसके बाद कौन है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो अगर ये कहें कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फांसी लगा रहे हैं तो ये गलत है। पहला क्या है, पहली कौन सी कैटेगरी है, पहली है डेली वेज अर्नर्स, और दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग, और तीसरी है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपसे ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में आप इसका पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फीमेल्स के लिए, जो फीमेल्स हैं आपकी 41,493, आधे से ज़्यादा ये हाउसवाइफ हैं। और सबसे ज़्यादा देखने को मिला महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर वेस्ट बंगाल में। एक्सीडेंटल डेथ भी हमको इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिला है, 2.3% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है,
और रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा यूपी में हुए हैं और ये कितने परसेंट तक बढ़ा है? ये बढ़ा है 1.3% तक। हाँ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। तो ये हमने बात की एनसीआरबी रिपोर्ट, जिसमें आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी एनसीआरबी रिपोर्ट, क्योंकि आप इसे कई तरीके से एग्ज़ाम्स में कोट कर सकते हो, कई तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो मुझे इसका पीडीएफ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुक से फ़ोटो क्लिक करके पढ़ाना पड़ रहा है। इसका पीडीएफ बाद में अवेलेबल होता है और मैगज़ीन पहले आ जाती है। सो आई होप you like this video. If you like this video, consider me giving a thumbs up. Give me a subscribe button also, and don't forget to share with your friends. Thank you. Have a nice day.